पढ़िए लास्ट क्वेश्चन। रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। सुनिए क्या कह रहा है। जो एक लड़की है जिसका नाम रूही है, ठीक है जी वो कहीं बाहर में पढ़ रही है, ठीक। जी उसका वहाँ से घर 300 किलोमीटर का है। कैसे किलोमीटर का है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर का। तो वो 300 किलोमीटर घर जाने के लिए कुछ दूरी बस से, कुछ दूरी बस जी तथा कुछ दूरी ट्रेन से कर रहा है। जी अब कितना दूरी बस से किया, कितना दूरी ट्रेन से किया, इसको पता नहीं है। जी इसको पता है? नहीं। मान लेते हैं हम, सपोज कीजिए 100 किलोमीटर ही बस से किया। टोटल दूरी है कितना? 300 किलोमीटर। जी। कितना किलोमीटर है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। ये 100 किलोमीटर बस से किया तो 200 किलोमीटर तब कौन चीज़ से किया होगा? ट्रेन से। ट्रेन से। यही लॉजिक है इसमें, लेकिन कौन चीज़ से कितना दूरी तय किया ये पता नहीं है। यहाँ पर एगो बात तो है, बात दूरी को रहा है तो सूत्र लगेगा दूरी बराबर। जी दूरी बराबर सूत्र क्या पढ़ाए हैं? सर भी पढ़ाए हैं फिजिक्स में। समय क्या होगा? समय बता चल। समय बटे चाल। तो यही फार्मूला यहाँ पर काम करेगा। आगे पढ़िए। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो इसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो इसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें समय का बात किया गया है। पहले केस में इसको जब मतलब दोनों चीज़ से मिला के दूरी तय करते थे तो कितना समय लगता था इसको? देखिए क्या कर रहा है। रेलगाड़ी द्वारा करती है तो 60 किलोमीटर से बस द्वारा करती है 4 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? 4 घंटे। मतलब समय बराबर बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। अब समय कितना लगा पहले केस में इसको? 4 घंटा। कौन घंटा? 4 घंटा। उसके बाद क्या किया? 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष किया बस से। शेष किया बस तो 10 मिनट इसको ज़्यादा लग गया। 10 मिनट किस में ज़्यादा लगा? 4 घंटा में 10 मिनट ज़्यादा लगा होगा। मतलब एक दिन जब गया इसको 4 घंटा लगा, दूसरे दिन क्या हुआ? कहीं कम किया रेलगाड़ी से, कहीं ज़्यादा कर लिया बस से, तो इसको 10 मिनट क्या हो गया? ज़्यादा समय लग गया। तो कह रहा रेलगाड़ी की चाल तथा बस द्वारा, मतलब कहने का रेलगाड़ी से कितना दूरी मांग रहा है ना। रेलगाड़ी में बस की क्रम से चाल ज्ञात कीजिए। चाल मांग रहा है, मतलब रेलगाड़ी की क्या चाल था और बस की क्या चाल था। आइए क्वेश्चन में चलिए जाइए। कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसको दूरी कितना तय करना है? मानिए आपका जिसको 300 किलोमीटर दूरी तय करना है। 10 किलोमीटर, इसको 300 किलोमीटर दूरी तय करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ठीक। 300 किलोमीटर दूरी तय करना है तो 300 किलोमीटर में करता क्या है सो देखिए, समझिएगा। 300 किलोमीटर में पहले केस में क्या किया है सो ध्यान दीजिए। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। कुल दूरी इसको कितना तय करना है? 300। ध्यान दीजिए ये रेलगाड़ी से क्या किया? 60 किलोमीटर। तो जब रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर तय किया तो कितना बच गया था? 240 बचा रे। जब रेलगाड़ी से 60 किया तो 240 किससे किया होगा? तब बस से किया होगा। इतना किया बस से। जब इतना काम किया इसको तो इसको 4 घंटा का समय लगा। क्या घंटा का समय लगा? फिर से समझिएगा सवाल को। इसको 300 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है? 300 किलोमीटर। तो पहले केस में क्या कर रहा है? 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से किया, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से किया तथा शेष बस से। तो शेष कितना बचा था? 240 है ना। तो 240 बस से किया तो इसको कितना समय लगा? 4 घंटा का। कितना समय लगा? 4 घंटा का। अच्छा ये पता है अभी जो रेलगाड़ी की क्या चाल है और बस की क्या चाल है? नहीं पता है तो उसको तो मानना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन को समझाने का हम कह रहे हैं, समझाने के लिए। जो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से 240 किलोमीटर बस से तो 4 घंटा समय लगा। ये हो गया आपका पहला केस। कौन सा हो गया ये? दूसरे केस में समझिए क्या कह रहा है। दूसरे केस में कह रहा है कि 100 किलोमीटर किया रेलगाड़ी से। ध्यान दीजिएगा 100 किलोमीटर किया कौन चीज से? रेलगाड़ी से। दूसरे केस में क्या किया? रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर किया तो बच कितना गया तब? 200 किलोमीटर बच गया। तो ये 200 कौन चीज किया होगा तब? बस से। कौन चीज किया होगा? इसमें दूसरे केस में इसको क्या हुआ? 4 घंटा तो लगभग किया, 10 मिनट ज्यादा लग गया इसको। ये नहीं कर रहा सवाल, 10 मिनट अधिक लगता है। 10 मिनट। तो हम क्या बोले हैं, भाषा वाला क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ना है, उसका आधा उत्तर होता है। ये दोनों केस हो गया। क्या हो गया ये? आइएगा आप क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो यदि चाल पता नहीं है तो जहाँ पर पता नहीं होता तो वहाँ क्या करते हैं?
मानते हैं, क्या करते हैं, यहाँ भी मान लेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा है, x किलोमीटर, तथा बस का चाल बराबर क्या है, y किलोमीटर पर घंटा है, y किलोमीटर पर घंटा। प्रथम शर्त में क्या कहता है सो देखिए, प्रथम शर्त में सवाल ये कह रहा है जो समय क्या घंटा लगता है, तो हम लोग पहले यहाँ पर देखिए सूत्र हम लोग जानते हैं, समय बराबर दूरी या बटा चाल, दूरी बटा चाल। ध्यान दीजिएगा, तो दूरी कितना है रेलगाड़ी द्वारा, 60 किलोमीटर, कितना है 60 किलोमीटर। तो ये हो गया रेलगाड़ी का दूरी, और रेलगाड़ी का चाल क्या है, तो फार्मूला में ये दूरी या बटा चाल, तो एक्स को कहाँ लिखना पड़ेगा तब, बटे में। अरे समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा, इसको बटे में लिखना पड़ेगा ना तब, तो 60 बटा क्या हो जाएगा एक्स प्लस, प्लस क्यों किया समझ गए, 240 बस से है ना। अब देखिए बस से कितना किलोमीटर तक किया है 240, अब बस का चाल कितना है, तो बट्टे में चाल में आएगा, बट्टे में हुआ है। अच्छा ये काम जब करता है तो इसको समय कितना लगता है, 4 घंटा। 4 घंटा मतलब क्या, समय बराबर सूत्र हो गया दूरी बटा चाल, तो 4 घंटा समय लगा इतना काम करने में। इसको बात समझे कि नहीं समझे, ये बोलिए, समझ में आया, क्या समझ में आया, जो रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर, रेलगाड़ी की चाल है x, तो दूरी बटा चाल, दूरी हो गया 60 और चाल हो गया x, तो हो गया दूरी बटा चाल। फिर देखिए बस से 240 किलोमीटर, बस का चाल कितना है y, तो दूरी बटा चाल, तो 240 बटा y बराबर कितना समय लगता है, 4 घंटा। क्या घंटा लगता है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे इसको समीकरण, यहां तक दिक्कत है तो अभी ही पूछ लीजिए, दिक्कत है, समझ आ रहा है, आगे आइएगा। चलिए ये हो गया आपका प्रथम शर्त। द्वितीय शर्त में आइए, द्वितीय शर्त में सवाल क्या कह रहा है सो देखिए। द्वितीय शर्त में कह रहा है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 100 किलोमीटर, तो सूत्र तो यही लगेगा समय बराबर दूरी बटा चाल ना, तो 100 किलोमीटर ही हो गया। चाल कितना है रेलगाड़ी का x प्लस 200 किलोमीटर बस से, चाल कितना बस का y। अच्छा ये काम जब करते हैं तो समय कितना लग जाता है, 4 घंटा प्लस 10 मिनट, जैसा कि यहाँ हम लिख दिए हैं 4 घंटा प्लस 10 मिनट को भी घंटा में बदलिए, क्योंकि ये दोनों टाइम कौन सी में है, तो ये है कौन सी में, तो मिनट को पहले घंटा में बदलेंगे, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 से भाग देते हैं, 60 से, इसलिए कि 60 मिनट में 1 घंटा, 60 मिनट में। देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा। अब कीजिए भिन्न का जोड़, इसके नीचे में लीजिए 1, 6 1 का लघुत्तम लीजिएगा 6 1 6, 1 से भगा दीजिएगा 6 में, क्या बार में 6 बार में, 6 को गुना कीजिएगा 4 से, 6 चौके 6 में, 6 से भगा दीजिएगा क्या बार में, 1 1 24 1 बट्टे, वो लिखिए यहाँ करके, मतलब 100 बट्टे x प्लस 200 बट्टा y बराबर 25 बट्टा, ये हो गया आपका समीकरण 2। क्या हो गया समीकरण 2। अब तो हम लोग पीछे क्या को सवाल में, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी y, यहाँ भी y है ना, तो माना कि 1 बटा x बराबर 1 बटा y बराबर, ऐसा मान लेंगे। माना कि मान लिए, अब देखिए इसको मानेंगे तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 240 b बराबर 4 होगा ना, समीकरण 3। इसमें आइएगा यह होगा आपका 100a प्लस 200b बराबर 25 बटा 6, 25 बटा, अभी 6 को हटाना है ना, इसके नीचा में 1 डालिए और इसका कर दीजिए कोना कोनी गुना, कोना कोनी, इसको जब कोना कोनी गुना कीजिएगा, देखिए 6 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 600, 6 दूना 12 से 20, 25 को 1 से गुना कीजिएगा 25 से कान, ये होगा आपका समीकरण 4। क्या होगा समीकरण
अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को बराबर कीजिए। समीकरण 3 और समीकरण 4 से समीकरण 3 4 को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए समीकरण 4 में 600 क्या है, यहाँ क्या है 60 है ना, तो इसको 6 से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना कर देंगे 600 पुर जाएगा। अगर देखिए ये कोफिशिएंट बराबर होता तो काट देते हैं ना, कुछ नहीं करना है, इसमें 10 से गुना कर देना है, समझे। इसको इन्हें 600 में से गुना करना, 60 में से गुना करने लगना, मतलब मेथड ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कीजिएगा तो वैसे ऐसे भी आंसर आ जाएगा। 600 से इसमें गुना कीजिए, फिर 60 से इसमें गुना कीजिए, गुना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सीधा 10 से इसमें गुना कर लीजिए, काम निकल जाएगा आपका। आइएगा 10 से जो इसमें गुना करेंगे समीकरण 3 में, 3 व 4 में क्या है 60A प्लस 240B बराबर 4, इसमें गुना कर लीजिए आप 10 से। ये है आपका 600A प्लस 1200B बराबर 25, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए उसमें जब गुना कीजिएगा आप 10 से, तो गुना करके आपको क्या आ जाएगा 600A प्लस 10 से गुना कीजिएगा था 240 में 10 से गुना कीजिएगा 2400 हो जाएगा, बराबर 10 चौका 10 चौका, ये 10 का 10 उतार दीजिए, 600A प्लस 1200B बराबर 25। अब किसको बराबर किए हैं, ए वाला को कि बी वाला को, ए वाला को। ए वाला का चिन्ह देखिए, दोनों प्लस ना, समान चिन्ह आने पर घटाने पर चिन्ह लिखिए, यहाँ घटाने पर घटाने घटाने घटाने, इसको हो गया छटाने, कट गया। आइएगा 2400 में से 1200 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1200B, और 40 में से 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा। आइएगा यहाँ से B का मान निकालिएगा तो 15/1200, 15/1200। इसको जब काटिएगा इसको जब काटिएगा 15 × 120 0, मतलब 1/80। बी का मान क्या आ गया 1/, ये 20 से काम चल जाएगा। बी का मान रखना होगा कहाँ पर, 3 या 4 में, 3 या रखिए 3 में ही बी का मान। बी का मान समीकरण 3 में रखने पर बी का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 आपका हो क्या जाएगा, सो देखिए समीकरण 3 आपका है 60A प्लस 240B बराबर 4, 60A प्लस 240B का मान क्या निकाले हैं 1/80 बराबर 4। इसको काटिए, 0 0 कट जाएगा, 8 तिया 24, मतलब 3 बार में, तो 60A प्लस 3 बराबर 4, 3 को उधर भेजिए, 60A बराबर 4 में से 3 घट जाएगा, A का मान निकलेगा। देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1, ये 60 है गुना में इधर आया तो भागा में, A का मान कितना आ गया 1/, अच्छा यहाँ पर निकाले हैं B का मान, यहाँ निकाले हैं A का मान, निकाले हैं ना, तो हमको AB का मान नहीं चाहिए, हमको चाहिए किसका मान XY का मान चाहिए, यहाँ ला के रख देंगे XY में। चलिए यहाँ ला के रख रहे हैं इसको, अब माने थे 1/x बराबर A माने थे, यही ना 1/x बराबर A का मान कितना है 1/60 रे, गुना को नहीं गुना कीजिए, x कान और 60 कान, x का मान कितना आ गया। अब देखिए 1/y को हम क्या माने थे b ना, तो 1/y बराबर b का मान कितना आया है 1/, कोना कोनी इसको भी गुना कीजिए, y कान 80 कान, मतलब कहने का आप x माने थे ट्रेन को ना, रेलगाड़ी की चाल माने थे ना x को, इसका मतलब रेलगाड़ी जो है 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से दौड़ रही है, ठीक है। और बस जो है
ये 80 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से ये भी दौड़ रही है। अब बस ज़्यादा इसलिए दौड़ रही है, बस ज़्यादा रुकती नहीं ना है, बस तो अपने हाथ का चीज़ है। ट्रेन को तो हर स्टेशन पे हर होल्ड पे रुकना होता है। तो इसका चाल हो गया 60 किलोमीटर पर घंटा, इसका चाल हो गया 80 किलोमीटर पर घंटा।